Hello guys, welcome back to my YouTube channel DNP Trading Ideas. This is Bank Nifty chart 5 minute time frame. So in this video we will discuss हमने क्या डिस्कस किया था कल. So it's some sort of post market analysis and thereafter we will discuss for levels tomorrow क्या रहेंगे. ये लेवल्स मैंने अपने ग्रुप में मैंने शेयर किया था. सो अगेन जैसा निफ्टी में है वैसे ही बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था कि अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है उसके बेसिस पे वी कैन इनिशिएट आवर ट्रेड. सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में ही ब्रेकआउट हमें मिला था. सो यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है और बेसिकली ये हमारा एक टारगेट था. सो इस टारगेट के ऊपर वी कैन क्लोज. उसके बाद बेसिकली सेकंड जो हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है, जैसा मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है और ऑलवेज ट्राई टू टेक द ट्रेड ऑन बेसिकली रीटेस्ट. एक बार ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस को आप एक बार कंफर्मेशन के लिए आने दीजिए इस लेवल पे अगेन कि रेजिस्टेंस को जो ब्रेक किया है उसको अगेन सपोर्ट में कन्वर्ट करता है कि नहीं. अगर उस सपोर्ट में कन्वर्ट करता है सो सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि प्राइस अभी ऊपर ही जाएगा. सो सेकंड ट्रेड आपका यहाँ पे बनता है अगेन टारगेट R2. सो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे. सो उसी उसी के अकॉर्डिंग मेरे मेरे अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बेसिकली दो ट्रेड आज बनते थे. सो सिंपल जैसे मैंने पीछे अपनी वीडियो में भी बोला है, जब भी प्राइस एक बार किसी भी सब जब उसको ऊपर जाना होता है तो बेसिकली वो 10 to 15 मिनट्स में ही ब्रेकआउट दे के सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन देता है. और उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस हमेशा एक रेंज में कंसोलिडेट होता है. और अगर वो रेंज में कंसोलिडेट होगा सो इट्स ए सम सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न, जैसा हम पैटर्न्स में भी हम पढ़ते हैं. तो उसमें बेसिकली आपकी काफ़ी पोजीशंस होती हैं और प्राइस उस रेंज में एक्यूमुलेट होता है और उसके बाद अगेन 90% चांसेस आपके रहते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देता है. तो यही हमें चीज़ देखने को मिली है. सो यहाँ पे आपका 940 से लेके 1135 तक कंसोलिडेट हुआ है प्राइस और नीचे से मूवमेंट अप दिखा के कंसोलिडेशन फिर अगेन मूव किया है. सो ये आज का हमने कल जो लेवल्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग ये आज का बिहेवियर था. और कल के मार्क हमने कर लिए हैं लेवल्स, ये हमारे कल के लेवल्स होने वाले हैं. यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने डाउन द साइड मैंने ज़्यादा लेवल्स नहीं सो ड्रॉ किया है क्योंकि जिस तरीके से अभी बाइंग आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, अगर ये एक्चुअल बाइंग था सम सॉर्ट ऑफ, अगर रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई ट्रैप नहीं था और सीरियसली बाइंग इसमें हुई है तो कल ये होल्ड होना ज़रूरी है. सो उसी की प्रोबेबिलिटी पे हमने ये मार्क जो किया है ऊपर की तरफ मैंने ज़्यादा किया है. जैसा आज हमें मूवमेंट मिला है मे बी ऐसा मूवमेंट हमें कल देखने को मिलेगा. तो उसमें हम किस तरीके से हम अपना प्लान कर सकते हैं. सो इसमें प्ले करने का रहेगा कि हमारे पास दो रेंज है. पहला रेंज है 14,213 से लेके ये वाला R1 का रेंज 14,900 यहाँ तक. अगर इसके बीच में कहीं पे मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगेन इसी तरीके से 5 मिनट्स का क्लोजिंग और सेकंड 5 मिनट्स का क्लोजिंग हमें अप साइड में मिलता है तो बेसिकली ये लेवल्स ब्रेक हो सकते हैं. और R1 लेवल ब्रेक होने के बाद वी विल वेट फॉर प्राइस एक्शन. उसको अगर R1 को सपोर्ट में कन्वर्ट करता है तो हमारा एक ट्रेड बन सकता है जो कि रेंज R1 से लेके R2 काफ़ी अच्छी मोर देन 400 पॉइंट्स आपके कवर हो रहे हैं. और सेम सेकंड इसी लेवल से अगर नीचे की तरफ आता है और एस को सपोर्ट में इसमें कन्वर्ट करता है तो अगेन आपके पास रेंज एस से लेके यहाँ पे इस रेंज तक आपको अगेन 400 और 500 पॉइंट्स आपको कैप्चर में करने को मिल सकते हैं. और इसी में अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से 14,200 से ब्रेक होने के बाद 42,000 एक आपका साइकोलॉजी नंबर भी है जो जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है.
तो इसमें अगेन आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर S1 को स्पॉट में कन्वर्ट करेगा प्राइस, सो अगेन यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको कंसोलिडेशन फेज दिखा सकता है, जैसे कि यहाँ पे इस रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। अगर S1 का ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, सो रीटेस्ट के ऊपर हमारा एक ट्रेड बन सकता है और उसका टारगेट S2 हो सकता है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ और उसमें प्राइस अगेन नीचे आता है और उसको इसको स्पॉट में कन्वर्ट करता है, तो अगेन हमारा एक ये ट्रेड है। और उसके बाद अगेन अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद हमारा यहाँ पे रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के ऊपर हमें एक ट्रेड यहाँ पे आपका R2 ब्रेक होने के बाद अगेन सेम वी विल वेट फॉर रीटेस्ट देन अगेन, इस तरीके का एक मूवमेंट दिख सकता है। रिटेस्ट पे आप इस तरीके की कैंडल को आप मार्क कर सकते हो, हैमर टाइप का या इंगल्फिंग या मारूबुजू टाइप का कैंडल अगर बनता है और उसमें अच्छा नीचे आपको वॉल्यूम्स भी दिखता है, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्ले। और सेकेंडली अगर आपका यहाँ पे कहीं पे गैप अप थोड़ा सा मिलता है या यहीं पे कहीं पे ओपन होता है, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपका यहाँ पे एक सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन आपको मिलेगी, तो अगेन यहाँ तक सपोर्ट बनाने के लिए प्राइस आ सकता है, या फिर सेकंड जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि आपका यहाँ पे ब्रेक डाउन नीचे की तरफ अगेन रीटेस्ट, उसके बाद यहाँ पे इस लेवल पे आपको एक 42,000 के ऊपर आपको यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा कंसोलिडेट मिले और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट होने के बाद अगेन आपको यहाँ पे इस तरीके के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस एंड चैनल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आप ये लेवल्स मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।